आज है 8 नवंबर, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी। भारतीय हिंदू या सनातन जो चाहे कह लीजिए, महीनों के हिसाब से 8वें महीने कार्तिक के शुक्ल पक्ष की आज चौथी तिथि है। तो आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरे पूर्वी भारत में, जिसमें आप विशेष रूप से नाम ले लें उत्तर प्रदेश का, झारखंड का, बिहार का और नेपाल के तराई के इलाके, इन सब जगह पर छठ मनाई जाती है। तो यहाँ छठ मनाई जाती है, इसमें सद्भाव की बात, मेलजोल की बात वो क्या है? वो ये है कि बिहार में एक जगह है, कटिहार ज़िला है, उसमें बरारी प्रखंड है। एक बरारी प्रखंड में सरदार नगर, लक्ष्मीपुर, कांतनगर, ये कुछ क्षेत्र हैं, गांव कह लीजिए। इस पूरे इलाके में हमारे सिख समुदाय के लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं और सरलता के लिए, उस पहचान के लिए ये भी कह दिया जाता है कि ये मिनी पंजाब है। तो इस इलाके में, इस सिख आबादी में से बहुत सारे लोग आज से छठ का एहतमाम करेंगे, छठ की पूजा में शामिल होंगे। उसी मनोभाव से, उन्हीं भावनाओं के साथ जैसे कि उनके साथ ही हिंदू भाई कर रहे हैं। तो ये बात एक बहुत खूबसूरत लगी, तो हमें लगा ये आपके साथ शेयर की जाए। इस पे थोड़ी सी बात ये भी करने की है कि छठ क्यों मनाई जाती है। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा के छठे अवतार में कात्यायनी का जो अवतार है, उनकी नवरात्रि में छठे दिन पूजा की जाती है। तो ये जो छठ हैं, ये छठी मैया कहा जाता है, वो उन्हीं का एक रूप माना जाता है। एक मान्यता है कि प्रिव्रत करके एक राजा हुए, उनकी मालिनी पत्नी थी, बच्चे नहीं हो रहे थे। महर्षि कश्यप से उन्होंने यज्ञ करवाया, उस यज्ञ से उनको संतान हुई, मगर मृत हुई। राजा शोकाकुल, दुखी, परेशान वो पहुंचा, उसके जो भी अंतिम संस्कार हैं बच्चे के, तो वहाँ पे देवी प्रस्तुत हुई और उन्होंने कहा कि तुम मेरी पूजा अर्चना करो, इससे संतान प्राप्ति होगी और संतान को दीर्घायु प्राप्त होगी। तो इसी बात से शुरू हुआ है ये छठ का पूरा जो पर्व है। इसमें धन दान, सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, ये तमाम चीज़ें भी अब जुड़ गई हैं। तो पहले तो उन सभी लोगों को जो छठ नहीं मनाते हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और उनको भी बधाई जो छठ मनाते हैं। आप हम सबका ये त्यौहार है। तो हम इसमें किस ढंग से कैसे शामिल होते हैं? अच्छा, ये जो मैंने एक बात बोली, इसके अलावा भी कुछ मान्यताएं हैं। जैसे पांडव जब सब चीज़ें हार गए थे, उस वक्त में द्रौपदी ने भी छठ पूजा की, ऐसा भी वृत्तांत मिलता है। रामचंद्र जी जब अयोध्या वापस आए तो राम और सीता जी ने पूजा करी, ऐसी भी बात कही जाती है। तो ये अलग अलग बातें भी जुड़ी हुई हैं, मगर मूल रूप से जो मैंने शुरू में आपको बताई वो बात है। तो मैं बात ये कह रहा था कि अब इसमें एक बात, ये दो बातें ज़रूर आएंगी कि भाई सिख धर्म, सिख पंथ तो हिंदू का ही हिस्सा है, तो वो मनाते हैं, कोई ख़ास बात नहीं, बिल्कुल ख़ास बात है। सिख संप्रदाय, सिख पंथ, सिख धर्म जो है, ये एकेश्वरवाद, अद्वैतवाद पर टिका हुआ है। इसकी मूल्य मान्यता ये है। उनका ये मनाना महत्वपूर्ण है क्योंकि इन मान्यताओं के आधार पे उनके यहाँ ईश्वरीय कल्पना नहीं है। तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि लोग इस तरह की चीज़ों को, जब कोई रोज़ा रख लेता है रमज़ान में, जो मुसलमान नहीं है, उसको
या कोई मुसलमान कहीं प्रतिष्ठित देव स्थान को चला जाए हिंदुओं के, वगैरह वगैरह। मतलब ऐसे जो भी चीज़ें हैं जो अपनी मान्यताओं से हटकर कुछ लोग करते हैं, उनको लोग ये मानते हैं कि ये हमसे हट गए हैं। और समाज में, भीड़ में ये होता है, अरे इनको रोको नहीं तो पूरा ही हमारा पासा ही पलट जाएगा, सारे लोग धर्म से हट जाएंगे। उसमें लोगों की सोच जो है वो अच्छी वाला पॉइंट ये होता है कि उनको लगता है कि ये भटक जाएंगे, हमारा जो सोच है उसके अनुसार भटक जाएंगे। ठीक है, आप जो लोग ऐसा सोचते हैं बिल्कुल बढ़िया बात है, परंतु ये वो लोग हैं जो पुल हैं। इन्हीं पुल के दम पे हम इधर से उधर दूसरे समाजों में एक दूसरे को जान पहचान और समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये सिख समुदाय में कुछ लोग हैं, पूरा सिख समुदाय वहाँ नहीं कर रहा है, इनके और भी दोस्त यार रिश्तेदार होंगे, उनको छठ के बारे में पता चलता है। अदरवाइज वो उनका त्यौहार है, वो अर्घ कर रहे हैं, वो पानी में बैठे, हम ऐसे देखते हैं। जब हमारे करीब का कोई आदमी इन्वॉल्व रहता है तो हमें उसकी चीज़ पता चलती है कि ये है क्या। और अपनी मान्यता के अनुसार दूसरे की मान्यता को समझने की कोशिश बड़ा भुलावा है, उसको उसी के अंदाज में समझा जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई तमाम लोगों को, छठ की चतुर्थी से लेकर षष्ठी तक चलेगा ये। हमारा तो एक चैनल है भोजपुरी के ऊपर, क्या माहौल है, छठ के क्या गीत आते हैं, ओहो हो, गजब का। मतलब आप देखिएगा छठ गीतों को, आपका दिल खुश हो जाएगा। उसमें आस्था की बात थोड़ी सी है, पूजा अर्चना की बात थोड़ी सी है, मगर पूरा कल्चर, संस्कृति, परिवार सब आ जाता है। छठ गीतों को सुनेंगे ना तो मज़ा आएगा आपको। देखिएगा, पति पत्नी की बहस भी है, ये सामान की लिस्ट ले जाओ, ये सामान लाओ, इस पे भी बात हो रही है, और बहुत सारी बातें। और इस छठ के साथ पुत्र संतान की बात जुड़ी हुई कही जाती है। तो वो उस वक्त किसी वृत्तांत में आता है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि पुत्र ही प्राप्त होंगे। इसके बारे में भी मैंने बहुत गीत देखे अभी, जो कि भोजपुरी में इसी साल आए हैं। अक्षरा सिंह जी का आया है, खेसारी लाल यादव जी का आया है, बहुत बढ़िया। तो बहुत बधाई, उम्मीद है ये बात थोड़ा पहुंचेगी आगे तक। बाय बाय, टेक केयर एंड डू द हार्मनी।